साथियों, जय भीम। मैं यह बताना चाहता हूँ कि देश के सर्वांगीण विकास में सबसे ज़्यादा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का रहा है और उनकी विचारों पर यदि अमल किया जाए तो आज भी पूरा देश की जनता को सर्वांगीण विकास, रोजगार, महंगाई पर कंट्रोल, सुख, चैन, शांति, पर्यावरण में बहुत ही शांति, सुकून रहेगा। मानवीय मूल्यों का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। व्यक्ति इंसान के घर तो जन्म लेता है, पर उसके कर्म में इंसानियत ना हो, मानवीय मूल्यों की तरह ना हो, जाति पाति तरह तरह के भेदभाव तो जीव जंतुओं में दिखता है। लोग कहते हैं मानव सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। साथियों, यह आपकी भूल है। आज जहां भी देखिए मानव के रूप में जन्मा हुआ इंसान सबसे निकृष्ट भारत का व्यक्ति होता जा रहा है, जानवर होता जा रहा है। इतना स्वार्थी हो गया है बंदर की तरह कि अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी कुछ भी लाभ चाहिए, चाहे वो देश का संपत्ति सब नष्ट हो जाए। गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, अपने लाभ के लिए कहीं भी कुछ भी रंग बदल लेता है। कुत्ते की तरह, दीमक की तरह, पैरासाइट की तरह चूस रहा है देश को। क्योंकि जिस प्रकार खटमल, टिश्यू आदमी पैरासाइट की तरह होता जा रहा है, चूस रहा है, देश की संपत्ति बर्बाद कर रहा है, देश की संपत्ति बढ़ाने में नहीं। इसलिए अंबेडकर साहब ने कहा था, और अंबेडकर के विचारों को मानने के लिए वी एजुकेट टू एजुकेट द पीपुल होना पड़ेगा। अर्थात हम पढ़ें, अच्छा ज्ञान अर्जन करें, औरों को भी अच्छा ज्ञान दें। अपने ही पास अगर ज्ञान रखे रहते हैं तो वह ज्ञान एक दिन गुलामी का कारण बनता है, लोगों का शोषण बंद करता है, और उससे जो व्यक्ति उतना ज्ञानवान नहीं है उसको लोग दबाते हैं। यह अंबेडकरवादी विचारधारा नहीं है, यह इंसानियत विचारधारा नहीं है। जिस विचारधारा से अधिक लोगों का लाभ हो वह विचारधारा इंसानियत का है। इंसानियत तभी है जब तक जाति विहीन हो। मानवतावाद ही एक धर्म है, विचार है जिससे मानव का कल्याण हो। मानव एक ऐसी जीव जाति है जीवों में जो सभी जीवों का कल्याण करने के लिए बनाई गई है। इन्वायरमेंटल को, सराउंडिंग को बैलेंस करने के लिए बनाई गई है, ना कि वातावरण को डिस्टर्ब करने के लिए बनाई गई है। आज नदियों को पॉल्यूशन बनाया जा रहा है, वाटर प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, रेडिएशन प्रदूषण हो रहा है। कुछ चंद लोगों के निजी स्वार्थ के लिए, सुख सुविधा वैभव के लिए सारी गंदगी, सारी बीमारियां पैदा की जा रही है। लेकिन साथियों, कोई बचेगा नहीं। आज नहीं तो कल जो व्यक्ति जितने सुख सुविधा में रहता है वो उतनी शारीरिक कमजोर होता जाता है, उससे वातावरण से लड़ने की क्षमता घट जाती है। इसलिए अंबेडकर साहब की तरह समाज को, देश को मानवीय मूल्यों को समझ के काम करना होगा, और अंबेडकर साहब की विचारधारा पर चलने के लिए
राष्ट्र के लिए त्याग करना पड़ेगा, मानव मूल्यों को समझना पड़ेगा, आपसी भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार को मिटाना होगा, जाति पाति को भूलना होगा, ऊंच नीच, तेरा मेरा, अपना पराया को भूल करके राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय संपत्ति को बनाना होगा, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना होगा, शिक्षा का निजीकरण करना नहीं बल्कि उसको राष्ट्रीयकरण करना, एकीकरण करना, सबको शिक्षा समान मिले, सबको न्याय समान मिले, सबको सुख चैन मिले। यही मानवतावाद है। मानवतावाद ही अम्बेडकरवाद है। इस देश में अम्बेडकरवाद संविधानवाद के अलावा सब पाखंडवाद है, सब व्यक्ति का दबंगवाद है, गुंडागर्दीवाद है, कूटनीति है, हड़प नीति है, डकैत नीति है, चोर नीति है, पर सम्यक राजनीति नहीं है जिसमें राजा सबके कल्याण की बात सोचता है, कल्याण की बात करता है। यही है असली अम्बेडकरवाद, संविधानवाद, जहाँ मानवीय मूल्यों को समझा जाए। मानव की एक जाति है जिसे होमोसेपियंस कहते हैं। जाति तो जानवर में होती है जो विभिन्न तरह के दिखते हैं, मानव तो एक जैसा है, एक जैसा खून है। जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो अपने ही भाई के खून चढ़ाया जाता, किसी जीव जंतु का नहीं चढ़ाया जाता। तो जानवरों में जाति होती है, मानव में जाति न होने के कारण उसका ब्लड, उसका सब कुछ समान होते हुए भी क्यों बांटा गया है? यह व्यक्ति के तुच्छ मानसिकता का शिकार है, निकृष्ट भावना का शिकार है। इसलिए देशवासियों, मानवीय मूल्यों को समझना होगा, वी एजुकेट टू एजुकेट द पीपुल करना होगा।